कि अलीगंज में एक इमारत में लगी आग ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। वहां आग लगने से 15 मासूम जिंदगियों की जान चली गई। इस भीषण अग्निकांड की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए उसने सभी को झकझोर दिया। वीडियो में पूरी इमारत ही आग की चपेट में नजर आई। ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपरी मंजिल तक लपटें और धुआं फैलता हुआ नजर आया। आग इतनी भयावह थी कि अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। जान बचाने के लिए लोग जलती इमारत से नीचे कूदते नजर आए। कई लोगों ने तार के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की तो कई लोगों ने जलती इमारत से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 लोग इसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। लेकिन आग इतनी जोर से धधक रही थी कि उस पर काबू पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। फिर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल किया गया। आग इतनी भयंकर थी, भयावह थी कि दमकल कर्मियों को इमारत की दीवार तोड़कर अंदर पहुंचना पड़ रहा था। इस हादसे में 15 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। जहां सपने संवरते थे वहीं पर लाशें बिछ गई, झुलसी जिंदगियां। कटघरे में पूरा सिस्टम है कि आखिर क्यों मुकम्मल व्यवस्था नहीं रहती है, अग्निकांड से बचने के लिए क्यों बेहतर व्यवस्था नहीं होती है। बार बार इस तरह के हादसे होते हैं, उसके बाद प्रशासन सजग होता है, जागता है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की घटनाओं पर विराम नहीं लग पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। सर 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, 7 दिन में रिपोर्ट। मैंने कहा कि निर्धारित समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात इस निष्कर्ष को भेजा जाएगा। थैंक यू सर। अमृत अभिजात जी भी साथ में हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर आप भी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? अमृत जी अभी जांच करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये वो टीम है जो जांच के लिए एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रवीण कुमार को आपने देखा और सुना। प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे हैं, एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रवीण कुमार, हम लोग या तो आप लोग के लिए करते रहे या हम लोग अपना काम को करें। अब आप लोग से अनुरोध है, आपसे जो कहना था कह लिया। ये सवाल भी जरूरी है सर, ये सवाल भी जरूरी है। अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे, ठीक है? सर कुछ विभागीय दस्तावेज विभागों से लिए गए हैं, उसके बाद जांच करेंगे। अभी नहीं है, अभी जांच। जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया, उनके परिजन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अंतिम विदाई अपने उस परिवार के शख्स को दे रहे हैं। नीलेश नाम है जिस व्यक्ति का निधन हुआ है, जो 15 लोगों की मौत हुई है कल इस पूरी आगजनी के दौरान। फिलहाल आप देख सकते हैं कि परिवार किस तरीके से रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परिवार पर ये दुखों का पहाड़ टूटा है और ऐसे में किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से उनके परिवार के सदस्य को आज इस तरीके से देखना पड़ेगा। फिलहाल परिवार दुख में है, जो उनके दोस्त हैं, उनके जो करीबी हैं, वो सभी फिलहाल इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार में हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, किस तरीके से यहाँ पर रो रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से फिलहाल कुछ शब्द नहीं है इन क्षणों के लिए कि किस तरीके से इस माँ ने अपने इस बच्चे को पाला होगा। और आज तो हम भी वहीं से कटरा गांव से हैं। जी जी, ये आप देख सकते हैं कि नाना था ये, और उसके अलावा जो सभी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। भाई हैं आप? नहीं भाई नहीं, ये मोहल्ले में। अच्छा, मोहल्ले के। नीलेश अभी यहीं पे नौकरी करते हैं? नीलेश यहाँ वही कॉम्प्लेक्स में नौकरी करते। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर परिजन हैं, उन सबका भी यही कहना है कि वो फिलहाल अब इस पूरे मामले में न्याय चाहते हैं। और देखिए, अग्निकांड की पीड़ित सरकार से दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको पीड़ित परिवार का दर्द। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पीड़ित परिवार परेशान हैं। झकझोर कर इस घटना ने लोगों को रख दिया है। अगर 10 साल पहले ही इस तरह की कोई भी घटना होती तो उसके लिए प्रशासन तैयार रहता या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है।
देखिए, लखनऊ अग्निकांड के बाद देश भर में फायर सेफ्टी को लेकर जांच अभियान तेज कर दिए गए हैं और इसी क्रम में बिहार फायर डिपार्टमेंट की टीम पटना स्थित फैजल खान के कोचिंग सेंटर में निरीक्षण के लिए पहुंची। टीम ने संस्थान में फायर सेफ्टी के इंतजाम, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों की जांच की। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिन के भीतर ये दूसरी दफा है जब फायर विभाग की टीम खान सर के कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। कोचिंग में आग लगने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद पटना का जो अग्निशमन विभाग है, सेफ्टी टीम है, वो अलर्ट हो गई है और लगातार जो कोचिंग्स हैं पटना के, उसमें जाकर के लगातार सघन अभियान जो है वो जांच चलने शुरू हुई है। फायर सेफ्टी की टीम जो है अभी खान ग्लोबल सेंटर जो है वो बोरिंग रोड चौराहे पर जो है वहाँ पे पहुँची है और यहाँ पे सघनता के साथ जो है वो जाँच किया जा रहा है और जाँच करने के बाद जो है यहाँ पे जो पता चला है कि कई खामियां जो हैं वो दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो प्रवेश करने का जो एंट्री का जो गेट है वो एक गेट है और एग्ज़िट भी जो है वो उसी से होनी है। एग्ज़िट गेट इमरजेंसी में यहाँ पे नहीं है, जो सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वहाँ पे ये खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये जो क्लासरूम आप देख रहे हैं, लगभग 500 से 700 बच्चों का बैठने की जो जगह है, लेकिन यहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम जो है वो नहीं लगा हुआ है। अगर ऐसे में अगर आग लगती है तो यहाँ पे अलार्म सिस्टम नहीं है जिससे कि फायर को तत्काल जो है अलार्म बजे और लोग जो है यहाँ से निकलना जो है वो शुरू करें। ये सबसे जो है वो चौंकाने वाली बात है। और साथ साथ आपको बता दें कि खान ग्लोबल सेंटर में पहले भी यहाँ पे सवाल खड़े किए गए थे और नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे ठीक नहीं किया गया है और जिसके बाद जो है यहाँ पे लगातार जो है वो सवाल खड़े जो है वो किए गए हैं। और सबसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से लखनऊ में आग लगी है, बड़ा हादसा हुआ है। इस खान ग्लोबल सेंटर में क्या क्या यहाँ जो न्यूनतम अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वो हम लोग अभी बेसिकली देख रहे हैं। तो जो आपातकालीन निकास की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हम लोग यहाँ भी नहीं पाए हैं। जो सीढ़ी है भी एग्जिस्टिंग, वो सीढ़ी एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे हम लोग पाए हैं। मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम जैसे फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, स्मोक डिटेक्शन होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पे अभी तक नहीं पा पाए हैं। तो इनको हम लोग सुझाव देंगे, 1 हफ्ता 10 दिन का समय देंगे और उसको अनुपालन कराने के लिए, और उस 10 दिन में से अनुपालन हम लोग करवाएंगे। अगर ये अनुपालन नहीं होता है, अगर 10 दिन में, वो भवन खाली करवाएंगे और इसको असुरक्षित घोषित करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू करेंगे, मतलब इसे जो है वो बंद किया जाएगा। जो डीआईजी हैं वो डीआईजी भी हमारे साथ हैं और वो एक जो कमियां मैंने पूर्व में आपको बतला दिया है। अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक पैनल की कमी है, इसमें सर्वर रूम की थोड़ी कमी है, इसमें स्प्रिंकलर की कमी है, इसमें गेट की कमी है। ये मेन फोकस कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पोर्टेबल इंस्टिगेशंस नहीं लगाए, इन्होंने लगाया है। मैं आशा करता हूँ टीचर बहुत प्रबुद्ध होते हैं और ये नियम कानून को जानते हैं, तो ये मैं आशा करता हूँ इनको मौका दिया गया है, ये तुरंत लगाकर इसको अनुपालन कर देंगे, व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। कितने दिन का मौका दिया? 10-10 दिनों के दिया जाता है। इवन जीवन जो है नोटिस इशू की जाती है, उसके हिसाब से जब काम नहीं करते तो आगे की कार्रवाई की जाती है। और अगर चीजें नहीं सुधर में आती है तो फिर यहाँ से इसे बंद करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग की जांच लगातार जारी है। फायर सेफ्टी के नियमानुसार कई खामियां पाई गई है। फायर सेफ्टी के नियमानुसार कई खामियां उजागर हुई है। अग्निशमन डिपार्टमेंट ने खान कोचिंग को नोटिस भी दे दिया। अगले 10 दिन में फायर सिस्टम ठीक करने का नोटिस है। अगर ठीक नहीं होता है तो कोचिंग बंद कर दिया जाएगा। एंट्री एग्जिट के उचित साधन नहीं है। फायर अलार्म सिस्टम की कमी पाई गई है। खान कोचिंग के साथ पटना के नए कोचिंग की भी सुरक्षा की जांच हो रही है। बोरिंग रोड स्थित खान कोचिंग में कमियां पाई गई हैं। एंट्री एग्जिट के उचित साधन नजर नहीं आ रहे हैं। और इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। रवि, क्या जानकारी है? अग्निशमन विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है, क्या क्या कमियां पाई गई है कोचिंग संस्थान में? ब्रिगेड के सिस्टम की तरफ से डीआईजी के नेतृत्व में पूरा अभियान जो है वो शुरुआत हुई है और पटना में तमाम कोचिंग्स जो हैं उसकी जांच जो है वो शुरू की गई है। और सबसे पहले जो टीम है वो खान ग्लोबल स्टडी सेंटर जो है बोरिंग रोड में, वहां पहुंची और वहां पहुंच करके जो जांच की है उसमें कई खामियां जो है वो निकल करके सामने आई है।
सबसे बड़ी जो खामियां है कि एक क्लास में अगर 700 से 800 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक छोटा सा जो दरवाजा है जिसमें एंट्री और एग्जिट एक ही है, वो उचित साधन जो है वो नहीं है और स्प्रिंकल की व्यवस्था नहीं है। अगर आग लगता है तो जो सिंपल सा स्प्रिंकल लगाया जाता है, जो आग लगने के बाद स्वतः जो है वो पानी निकलता है और आग को बुझाता है, वो कमियां हैं। फायर अलार्म सिस्टम नहीं है, तो जो बेसिक चीजें हैं वहां पे भी उसकी कमी पाई गई है और खान कोचिंग को 10 दिन का नोटिस दिया गया है। बताया गया है कि 10 दिन में तमाम चीजें जो है आप सुधार लें, सुधारने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो दूसरे कोचिंग्स हैं खान ग्लोबल सेंटर के, उसमें भी जांच किया गया था, उसमें भी नोटिस दिया गया है। तो ये 2 नोटिसें यहाँ पे दी गई हैं और अगर यहाँ पे चीजें सुधार ली जाती हैं तो बेहतर है और अगर नहीं सुधारा जाता है वाकई रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बोरिंग रोड इलाके में एक ही कोचिंग नहीं है, खान सर का ही कोचिंग नहीं बल्कि कई अन्य कोचिंग संस्थान हैं और हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। क्या दूसरे कोचिंग संस्थानों को लेकर भी एक्शन लिया जाएगा? इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से यहाँ से शुरुआत मुहिम की जो है हुई है और पूरे दिन पूरे पटना में तमाम जो कोचिंग्स हैं, यहाँ बोरिंग रोड में हो, भिकना पहाड़ी में हो, मुसल्लापुर हाट में हो, नया टोला में हो, जहाँ पे भी कोचिंग का जो हब है, जहाँ पे बिना सुरक्षा के कोचिंग चलती है, वैसे संस्थानों को नोटिस जो है वो दिया जा रहा है और जो भी अपने नोटिस के अनुसार अगर सुधार नहीं कर पाते हैं तो उन तमाम कोचिंग को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। विभाग के तरफ से जो आला अधिकारी हैं उन्होंने साफ रूप से कह दिया है कि जिस तरह से लखनऊ की घटना हुई है वो घटना पटना में ना हो, उसके लिए एहतियात जो है वो बरता जा रहा है और तमाम लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जी और रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगले 10 दिन के भीतर क्या जिस तरह की व्यवस्था करने के लिए बोला जा रहा है वो संभव हो पाएगा या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोचिंग चाहे तो वो संभव जो कोचिंग है वो लगा सकती है। जैसे अगर मान लें कि एंट्री और एग्जिट का अगर जगह अगर पतला है तो उसे चौड़ा किया जा सकता है, स्प्रिंकल लगाया जा सकता है, फायर अलार्म सिस्टम लगाया जा सकता है। लेकिन कई कोचिंग्स ऐसे जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे वो जगह ही है, वहाँ पे एक ढंग से अगर आग लग जाए तो लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। कई कोचिंग संस्थान ऐसे ऐसे नीचे बेसमेंट में चल रहे हैं, वो उन कोचिंग को अगर जांच होती है तो वहाँ पे उनकी मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि वहाँ पे सुविधा लाने की जगह भी नहीं है। ऐसे कोचिंग को मुश्किलें बढ़ सकती है, उसे बंद करना पड़ सकता है। अग्निशमन विभाग जो है वो सख्त हुआ है और उन तमाम बिंदुओं पर है, तमाम कोचिंग के है जो जांच कर रही है और सभी लोगों को यहाँ पे समय दिया जा रहा है और अगर इस खास समय में अगर पूरा नहीं होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। वाकई रवि, देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कैमूर का प्रसिद्ध करकतगढ़ जलप्रपात हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन विडंबना देखिए, जहां पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं वहीं इसी इलाके के ग्रामीण भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। झरने की साए में प्यासा करकतगढ़, बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण। पर्यटकों के लिए आकर्षण, ग्रामीणों के लिए संकट। महिलाएं कर्मनाशा से पानी लाने को मजबूर। ये तस्वीरें हैं कैमूर के चांद प्रखंड के प्रसिद्ध करकतगढ़ क्षेत्र की, जहां एक ओर कलकल बहता जलप्रपात लोगों को आकर्षित करता है तो दूसरी ओर गांव के लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भीषण गर्मी में हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को हर दिन पानी के लिए लंबी मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में लगे 8 हैंड पंपों में से सिर्फ एक ही काम कर रहा है, जबकि बाकी वर्षों से खराब पड़े हुए हैं। यहाँ पानी का बहुत बड़ा समस्या है। 8 गो कल है जिसमें एक चलता है और न तो पानी है, न तो लाइन है, न तो शिक्षा है, कोई सब तो अभाव है। रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी बिना तो सब लोग तड़पते हैं। एक तो चापाकल है जिसमें 10-20 ठो पहुँचेंगे, वो अपने में कहेंगे पहले हम भरब तो पहले हम भरब। करकतगढ़ क्षेत्र राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री का दौरा हो चुका है। ये इलाका चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार के मंत्री जमा खान करते हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के कई दावे हुए, लेकिन पेयजल जैसी बुनियादी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने पीएचडी विभाग पर भी गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग कागजों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। ये वोट वाले चढ़ जाला अब का करेला, अब ये ठिलौका तो कहियो नहीं अब तो वोट देला, जा तू अपने घर, हम अपने घरे जा, पानी बिना मारा, चाहे कल बिगड़ल बा ओकरे बिना मारा। अब तू गईला घरे तो घरे रहा, एजा मत देखा, दिखाइए मत दिखावा। पर्यटन के नक्शे पर पहचान रखने वाला करकतगढ़ आज पानी जैसे मूलभूत आवश्यकता के लिए संघर्ष कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए जूझना पड़ेगा। अब ग्रामीण प्रशासन जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग से स्थायी समाधान की मांग कर रहा है। कैमूर से संवाददाता अभिनव कुमार की रिपोर्ट। देखिए